गर्मी की शुरुआत होते ही रोजाना अखबारों और न्यूज चैनलों में हीट स्ट्रोक या लू लगने से बचने संबंधी अलर्ट जारी होते रहते हैं। आखिर हीट स्ट्रोक या लू लगना क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो चलिए बिना किसी देरी के इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं हीट स्ट्रोक के बारे में थोड़ा विस्तार से। आपको बता दूं, हमारे मस्तिष्क में एक छोटा सा हाइपोथैलेमस नामक हिस्सा पाया जाता है जो हमारे शरीर के तापमान को सामान्य स्तर पर बनाए रखने का काम करता है। जब शरीर गर्म होता है तो पसीने निकालकर, सांसें तेज करके व अन्य कई तरीकों से हमारे शरीर के तापमान को कम करने की कोशिश करता है और हमारे शरीर के तापमान को 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर रखता है। परंतु जब कोई व्यक्ति लगातार गर्म तापमान में काम कर रहा हो या पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ नहीं ले रहा हो, तो ऐसे में हमारा शरीर अपनी कूलिंग प्रोसेस को सामान्य रूप से नहीं कर पाता है और शरीर का तापमान सामान्य से बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। और इस तापमान पर हमारा मस्तिष्क, हृदय, किडनी एवं मांसपेशियां जैसे महत्वपूर्ण अंग अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसे हीट स्ट्रोक या लू लगना कहते हैं। इसमें कन्फ्यूजन, दौरा अथवा कोमा जैसी स्थिति निर्मित होने लगती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और यदि तुरंत उपचार न किया जाए तो यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है। चलिए अब जानते हैं हीट स्ट्रोक के कारणों के बारे में। वैसे तो हीट स्ट्रोक के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं। पहला है अत्यधिक गर्मी में रहना। दूसरा, कम पानी पीना। यदि हमारे शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो हमारा शरीर अत्यधिक गर्म हो सकता है। तीसरा, अधिक शारीरिक श्रम, जैसे धूप में कड़ी मेहनत करना या लंबी दौड़ भाग करना। चौथा, सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं जैसे बीपी, शुगर, थायराइड या हृदय संबंधी समस्याएं भी लू लगने की वजह बन सकती है। पांचवा, अधिक शराब या नशीली दवाएं। अधिक शराब या नशा का सेवन शरीर की समझ को खो देता है, जिससे लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। और छठवां, आयु। बुढ़ापे या बच्चों में लू लगने का खतरा अधिक होता है क्योंकि उनके शरीर में गर्मी बने रहने की क्षमता कम होती है। चलिए अब जानते हैं हीट स्ट्रोक या लू के लक्षणों के बारे में, जिसमें सबसे प्रमुख लक्षण है। पहला, शरीर के टेम्परेचर का 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाना। दूसरा, शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाना। तीसरा, दिल की धड़कन तेज हो जाना। चौथा, कंफ्यूजन, असंतुलन और दौरे की स्थिति निर्मित होना। पांचवा, सिर दर्द या चक्कर आना। छठवां, त्वचा पर चकत्ते आना। सातवां, मांसपेशियों में अकड़न व कमजोरी आना। आठवां, मतली और उल्टी आना। चलिए अब जानते हैं हीट स्ट्रोक या लू से कैसे बचें। पहला, तेज धूप में निकलने से बचें और अगर निकलना पड़े तो शरीर को अच्छी तरह से कवर कर लें। दूसरा, ठंडे तापमान में रहें। तीसरा, गर्मी में पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। चौथा, लिक्विड का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। लिक्विड में फ्रूट जूस, छाछ, लस्सी, कच्चा आम का पन्ना, नींबू पानी, नारियल पानी व ORS का सेवन ज्यादा करें। पांचवा, ज्यादा तेल मसाला वाला भोजन व बाहर खाने से बचें। और छठवां, पानी वाले फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, जैसे खीरा, तरबूज, संतरा, खरबूजा आदि। चलिए अब जानते हैं कि लू लगने पर हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए इसमें प्रारंभिक इलाज का मकसद हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को होने वाली क्षति को रोकने या कम करने के लिए शरीर को सामान्य तापमान तक ठंडा करना होता है। इसलिए शरीर के तापमान को कम करने के लिए पहला, ठंडा पानी पिलाना चाहिए। इससे शरीर का तापमान कम हो जाता है। दूसरा, ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए ताकि शरीर ठंडा हो सके। तीसरा, शरीर के प्रभावित क्षेत्र को ठंडा रखें, जैसे मस्तिष्क, पीठ, कमर आदि। चौथा, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए ताकि उन्हें आपातकालीन चिकित्सा सहायता मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको हीट स्ट्रोक या लू को समझने व लू से बचाव करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।